हमने देखा कि जिंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं कि गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन गुरु को सरेंडर करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने देखा कि कृष्ण के भी गुरु थे, मीन्स राम के भी गुरु थे। हर एक इंसान को अपने जिंदगी में कोई ना कोई गुरु होना जरूरी है। और जब भी गुरु को हम सरेंडर करते हैं तो हमने देखा जब भी हमारे पास सरेंडरशिप है तो हम कोई भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम सरेंडर नहीं करते हैं तो जाने अनजाने में हम दिखावा करते हैं कि हम इनको मानते हैं। मानने से कोई नहीं होता। हमेशा मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि भगवान जो होते हैं उनको मानना नहीं होता है, उनको जानना होता है। और उनको जानना है तो आपके अंदर जाना जरूरी है, इनर जर्नी में जाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके गुरुज है उनको आप कनेक्ट कर लीजिए दिल से। और उनको सब पता होता है हम सही क्या है गलत क्या है, इस दुनिया में हमें क्या करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे मान लेते हैं कि गुरु को कुछ नहीं समझता है। जो भी अपने जिंदगी में टीचर होते हैं, गुरुज होते हैं, उनको सब पता होता है जिंदगी में क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन वो कभी बोलते नहीं है। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बच्चे जो होते हैं, बच्चे बहुत सारे शरारती बच्चे थे, 4 बच्चे, उनकी एग्जाम थी। जैसे उनके एग्जाम में उनको जाना था, पढ़ाई नहीं की थी, तो वो एक प्लान बना लेते हैं कि आज एग्जाम नहीं देने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। 3 घंटे का उनका पेपर था, तो वो आज कहते हैं कि चारों लोग प्लान बनाते, बच्चे लोग गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी से जाते समय प्लान बनाते लेट हम पहुंचेंगे तो अपने को कल मिलेगा एग्जाम देने के लिए। तो हम मांग लेंगे कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो एक स्टोरी बना लेते हैं। तो बारिश का सीजन है तो हमारा टायर पंक्चर हुआ या टायर ब्लास्ट हुआ, ऐसे एक स्टोरी बनाते हैं कि टायर ब्लास्ट हुआ, ऐसे डिसीजन होता है। फिर टायर निकालने में, पंक्चर निकालने में, ट्रबल में, नया डालने में वक्त गया, ऐसा हम बताएंगे। कीचड़ लगा के वो एंटर कर लेते एग्जाम के यहाँ। जैसे एग्जाम के यहाँ 1 घंटा लेट एंटर करते तो टीचर पूछते क्या हुआ। जैसे वो पूछते क्या हुआ तो ये पूरा स्टोरी जो बता दे कि ऐसा टायर ब्लास्ट हुआ, हमने टायर चेंज कर लिया, टायर चेंज करने में इतना देर गया, ये देखो ये कीचड़ लगा, ये हुआ, ऐसा ट्रबल हुआ, हमें वक्त दे दो, हम कल आके एग्जाम देते। तो टीचर भी कहते हैं कि ठीक है कल एग्जाम दे दो आप। जैसे ये चारों लोग बच्चे लोग कल आते हैं तो उनको 100 मार्क्स का पेपर दिया जाता है। लेकिन 100 मार्क्स के पेपर में चारों बच्चों को अलग अलग रूम में रखा जाता है। जैसे ही उनको अलग अलग रूम में रखा जाता है और उनको 2 सवाल पूछे जाते हैं। पहला तो सवाल ये होता है कि आपका नाम लिख दो, नाम लिखने के लिए 1 मार्क दिया जाता है। और 99 मार्क्स सेकेंड सवाल का होता है। सेकेंड सवाल में ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप जिस कार से आए थे कौन सा पहिया, लेफ्ट का, राइट का, फ्रंट का, बैक का, कौन सा व्हील आपका पंक्चर हुआ या ब्लास्ट हुआ। चारों का पेपर इकट्ठा किया जाता है, चारों लोग पेपर लिखते हैं। जैसे पेपर इकट्ठा होता है तो पता चलता है कि सब ने अलग अलग टायर का लिखा था। किसी ने फ्रंट का लिखा था, किसी ने बाइक पीछे का लिखा था, किसी ने राइट का, किसी ने लेफ्ट का। तो टीचर को ये पता चलता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या सही है, आपको जिंदगी में क्या करना है। तो मेरा ये मानना है कि अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मम्मी डैडी। मम्मी डैडी के बाद गुरु का आता है, लेकिन मम्मी डैडी से जब भी हमने झूठ बोला है उनको सब पता होता है कि क्या सही है और क्या नहीं है। लेकिन बच्चे के लिए प्यार होता है, वैसे गुरु भी अपने बच्चे के ऊपर प्यार करते हैं, लेकिन वो सही रास्ता दिखा दे क्या सही है और क्या गलत है। तो उनको झूठ जब भी आप बोलोगे तो उनको हम झूठ नहीं बोल रहे, हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। तो हमें ये करना पड़ेगा आज के बाद, गुरु जो है उनसे हम जितना ट्रांसपेरेंट बात करेंगे तो ही वो हमें एनलाइटन के ओर लेके जाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। तो ये पहला सीख हमने लास्ट टाइम सीखा था। आज मैं ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि जिंदगी में सभी को बड़ा बनना है, सक्सेसफुल होना है। लेकिन ऐसा कहा जाता है ना इस दुनिया में किसको हम मानते हैं। अभी देखो सब लोग घर में बैठे थे तो हमारे पास एक ही था चारा कि हम प्रे कर रहे थे। कोई भी जिसको जो भी ऊपर वाला है उससे हम प्रे कर रहे थे कि कोरोना वायरस जाने दो। और कोरोना वायरस के लिए जिस भी हम भगवान को मानते थे उनको प्रे कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन उठे, कोरोना वायरस निकल जाए, चैलेंजेस सॉल्व हो जाए और हम जिंदगी में आगे बढ़े। तो ये करते करते मुझे ये पता चला कि ऐसा कुछ कौन सा मैं टॉपिक ले लूं जिससे आपको ये पता चले कि जिंदगी में गॉड मीन्स क्या। मीन्स ऐसे बोला जाता है कि हमारे यहाँ
G for generate, G for generate, O for operate and D for destroy, जिसे हम लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश। मीन्स ब्रह्म क्या करते हैं कि एक निर्मित करने वाले, मीन्स क्रिएशन। विष्णु क्या करते हैं, जो क्रिएट किया हुआ उसे संभालने का काम विष्णु करते हैं। और महेश जी क्या करते हैं, जो गलत चीज क्रिएट हुआ है उसे डिस्ट्रॉय करने का काम महेश जी करते हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि गॉड मीन जनरेट करने वाला कोई तो अलग है, उसे मेंटेन करने का काम विष्णु के पास है, और डिस्ट्रॉय करने का काम किसके पास है, शंकर जी के पास है। लेकिन हमने ज्यादातर लोगों को देखा है कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस क्रिएट करने वाले ब्रह्मा भी हमें है, चलाने वाले भी विष्णु हम ही है, और जो बिजनेस चलाता है, जो क्रिएट करता है, वो अपनी चीजें गलत चीजों को डिस्ट्रॉय करने में उसके पास हिम्मत नहीं होता है, तो उसके लिए थर्ड पर्सन की जरूरत होता है। इट इज कॉल्ड महेश। कोई ना कोई आपको बताने वाला चाहिए कि जिंदगी में क्या सही है और क्या गलत है। उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई, डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो हमें जिंदगी में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई कोच होना चाहिए बिजनेस में। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई, किसका ना किसका गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। जिस फील्ड के जो सक्सेसफुल है लोग हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि जिंदगी में बहुत सारे लोग, ये लॉकडाउन में हम सोच रहे थे कि बिजनेस नहीं हो रहा है, ट्रबल है, चैलेंजेस है, लेकिन इसी कंट्री के जो मुकेश अंबानी है, जो रिलायंस है, जो टॉप में है, उन्होंने ये लॉकडाउन में सबसे ज्यादा बिजनेस किया। आपने देखा होगा, वो डेट फ्री हो गए। और हम सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर कर्जा है, इंस्टॉलमेंट, और 3 महीना 4 महीना 6 महीना कैसा आगे बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारा सोच है वैसा ही हमारे साथ सब कुछ होते जा रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा जिंदगी में, कि हमें सोचना पड़ेगा क्या ऐसी सोच लाए कि इस लॉकडाउन के बाद हमारे जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहला काम ये करना पड़ेगा कि गॉड मीन्स, मैं हमेशा बोलता हूँ गॉड स्टे इन माय हार्ट। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि गॉड मीन्स क्या है, एक एनर्जी है। जैसा आप सोचते हैं जो इनर जर्नी में है वही तो आउटर जर्नी में है। तो बहुत बार ये समझ में आया कि मैं हमेशा देखता हूं कि जितने भी गॉड हैं उनके मंदिर में जाते समय ना, पहले मंदिर में गॉड के बारे में डिटेल में हम जानकारी लेंगे। तो ब्रह्म की हमने देखा होगा, ब्रह्मा जी को, तो वो पूरे क्या ऐसे बूढ़े दिखाए हुए, उनका चेहरा आपने देखा होगा तो बूढ़े दिखाए गए। मीन्स क्या, वो एक्सपीरियंस पर्सन है, वो इंसान जिंदगी में एक्सपीरियंस वाला है, उनको सब कुछ पता है, मीन्स नॉलेजेबल है। अभी ब्रह्मा के साथ हमने देखा होगा तो हम सरस्वती को देखते हैं, उनके डिटेल में हम पढ़ाई करेंगे तो पता चलेगा गॉड मीन्स क्या, वो एक एनर्जी है, वो हमारे अंदर ही है। उसको हमें कैसे करना चाहिए, मीन्स नॉलेज। मीन्स ब्रह्मा एंड सरस्वती को देखा जाएगा तो नॉलेज। तो ब्रह्मा से हमें क्या सीखना चाहिए, जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो भी अपने फील्ड के एक्सपीरियंस पर्सन है, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, एक्सपीरियंस पर्सन ही हमारे जिंदगी में आपको रास्ता बहुत अच्छे से दिखाता है। जो भी अपने घर में बुजुर्ग है, जो भी लोग एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस हम ले नहीं सकते, हम पैसा ज्यादा उनसे भी कमा सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ही होता है। इसके लिए अपने पास एक्सपीरियंस पर्सन कैसा होना चाहिए। मीन्स मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है उनकी आप राय ले लो, क्योंकि उन्होंने जो जिंदगी देखा है वो शायद हमने कभी देखा नहीं है। मीन्स बहुत बार क्या होता है कि जैसे बूढ़े इंसान हमारे घर में होते हैं, जो भी इंसान है उनको हम रिस्पेक्ट देंगे, उनसे हम सीखेंगे, सीखने वाले बहुत लोगों से कुछ ना कुछ मिलेगा। मीन्स ऐसे ही 7-8 बच्चे ट्रेन से जा रहे थे, जब भी ट्रेन से जा रहे थे एक बूढ़ा आदमी ट्रेन में बैठा था, वो आराम से बैठा था। लेकिन लड़के हैं, जिंदगी में मस्ती करने का एक शौक होता है, आजकल के बच्चे लोगों को मस्ती करने का आदत होता है, तो उनको लगता है यार कुछ ना कुछ मस्ती किया जाए। क्या करेंगे, ट्रेन का चैन खींच लेंगे। जैसे वो बोलते हैं ट्रेन का चैन खींचेंगे तो पेनल्टी भरना पड़ेगा, तो उसमें से बच्चे बोलते हैं यार पेनल्टी ना भर देंगे यार, मजा करेंगे। तो कितने कितने पैसे निकालो, तो सब लोग जो भी 7 बच्चे हैं 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए सब निकालते हैं, और उनके पास 2000 रुपए इकट्ठा होता है। जैसे ही 2000 इकट्ठा होता है, आए तो दे देंगे हम लोग, तो ऐसे कर। उसमें से एक बच्चा बोलता है, वो लड़के में से, कि ये जो बैठे हैं उनके ऊपर नाम डाल देंगे, चैन इन्होंने खींचा, चैन हमने नहीं खींचा, चैन इन्होंने, ताकि क्या होगा, पुलिस आएगी उनको पकड़ के लेके जाएगी। वो बूढ़ा आदमी उनके ऊपर गिड़गिड़ाने लगा वो लड़कों को कि ऐसा मत करो, मेरे को छोड़ दो, ऐसे ट्रबल मत करो। जैसे ही वो बोल रहा था, गिड़गिड़ाने लगा, तो वो क्या करने लगा कि जैसे ही वो गिड़गिड़ाने लगा तो वैसे ही
वो बच्चे लोगों को और भी मजा आने लगा। कोई भी आपके शरण में आता है ऐसा मत करो, तो और भी एक जोश आ जाता है। वो लड़के थे, मस्ती कर रहे थे, जैसे उनको जोश आ जाता है वैसे तुरंत वो क्या कर लेते हैं कि बोलते नाम इनमें डाल देंगे और इनको पुलिस लेके चले जाएगी। वो बच्चे, वो जो बूढ़ा आदमी था वो क्या करेगा, ये बच्चा चैन खींच लेता है। जैसे ही वो चैन खींच लेता है तो ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन रुक जाने के बाद वो पुलिस अंदर आते हैं। जैसे ही पुलिस अंदर आ जाते हैं तो ये बच्चे लोग कहते हैं कि चैन इन्होंने खींचा, ये बूढ़े इंसान ने इन्होंने खींचा। तो बूढ़ा इंसान कहता हाँ मैंने ही चैन खींचा। तो पुलिस लोग बोलते क्यों चैन खींचा? बोले ये 7 लड़के लोग मुझे जबरदस्ती कर रहे थे, ट्रबल कर रहे थे, मेरे पास तो 2000 था, वो इन्होंने छीना है, देखो इनके पास 2000 रुपए है या नहीं, इसके लिए मैंने चैन खींचा। तो ये पुलिस वो उनसे जो चेक करते थे उनके पास 2000 रुपए मिल गए। ये 2000 वो बूढ़े इंसान को देते हैं पुलिस, और वो ये 7 बच्चे को नीचे लेके जाते। जैसे वो खिड़की से वो बच्चे लोगों को दिखता है तभी वो दाढ़ी में से हाथ ये करता है कि मेरा एक्सपीरियंस है। तो कभी भी याद रखना, जो भी आदमी एक्सपीरियंस वाला है वो बोलता कुछ नहीं, वो करता बहुत कुछ है। इसीलिए ब्रह्मा जी हमको दिखाए गए, उनके पास दाढ़ी है, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, यानी उन्होंने क्रिएट किया है। अभी विष्णु के बारे में हम देखेंगे तो विष्णु मेंटेन करने वाले हैं। मेंटेन करने यानी वेल्दी। विष्णु के साथ अपने हमेशा देखा है कि लक्ष्मी उनकी पैर दबाते हुए हमने देखा हुआ है। सबसे रिच, बहुत आलीशान हो रहे थे, आराम से बैठे हुए हैं, ऐसे हमने देखा है। और हमने महेश जी को देखा, तो महेश यानी शंकर जी को हमने देखा, तो शंकर जी आपने देखा होगा कि उनके पास कुछ भी नहीं है, वो उन्होंने सब कुछ, मीन्स हम लोग बोलते हैं ना कि उनके पास कुछ भी नहीं, गले में सांप लटका हुआ है, जिससे हमारा डर है। कोरोना का कई लोगों को डर है, लेकिन शंकर जी के गले में सांप है और शेर का काल भी उन्होंने बैठने के लिए लगाया हुआ है। तो दोनों चीजों से हम डरते हैं, लेकिन शंकर के पास कुछ भी नहीं। लेकिन शंकर जी ने ही, आपको पता होगा जो कुबेर है, उनको पूरा लक्ष्मी शंकर जी ने दिया। मीन उनके पास कोई भी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करने के लिए उनके पास शक्ति है। मीन शंकर ऐसे हैं, कभी भी कुछ भी चीज को, शिव यानी पावर, वो कभी भी कुछ भी कर सकते। अभी हम आते हैं, चलते चेक कर दे कि ब्रह्मा विष्णु महेश हर एक चीज में हम देख सकते हैं कि लक्ष्मी को देखा हमने तो लक्ष्मी कमल के ऊपर है और कीचड़ के ऊपर कमल होता है। कोई भी हमने, सबकी लक्ष्मी सेम ही दिखाई देगा फोटो, सबकी सरस्वती व्हाइट साड़ी में दिखाई देगा प्योरिटी में। लेकिन मुझे एक दिल में सवाल आया बहुत बार, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, कि हर एक मंदिर में हम जाते हैं, कोई ना कोई हम भगवान देखते हैं, तो हर एक भगवान के साथ एक एनिमल दिखाई देता है। आज ये चीज इसलिए शेयर करने की जरूरत है कि वो रिप्रेजेंट क्या करता है। हमारे एक अंदर भी एक एनिमल की एनर्जी, हर एक भगवान को एक एनिमल, वाहन उसको बोला जाता है। हर एक के वाहन है, कभी वो वाहन लेफ्ट में होते हैं, राइट में होते हैं, कभी बैक में होते हैं, कई लोग वाहन के ऊपर बैठते हैं। ऐसे हमने भगवान जी को देखा। हमेशा बार बार ये थॉट आता है, ये सही है या गलत है, 2-2 मिनट में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में थॉट आते, 60,000 से 80,000 थॉट आते। मीन्स हमारा माइंड स्टेबल कभी होता नहीं है। तो इसीलिए बंदर जो है, हमें बोला जाता है कि हम बंदर से ही हमारा जन्म हुआ है। तो बहुत लोगों को जब ये बोला जाता है कि एनिमल्स, जब ये बोला जाता है, कई लोग बोलते हैं यार क्यों गधे जैसा कर रहा है, तू क्या गधा है क्या, तू क्या चूहा है क्या, चूहे जैसे भाग जाता है। मीन्स हम कभी भी किसी को उपाधि देते तो एनिमल के साथ उसका रिश्ता जोड़ देते। कई लोग बोलते हैं नहीं मैं शेर हूं। मीन्स हमने देखा है कि बहुत बार हमारे अंदर 2 चीज है, एक है कि इंसान के साथ कोई ना कोई एनिमल्स का कनेक्शन है, तो गॉड के साथ भी एनिमल्स का कनेक्शन है। मीन्स गॉड का जो एनर्जी है वो एक पॉजिटिव एनर्जी है, और उसके साथ जो एनिमल्स रिप्रेजेंट करते हैं उनके वाहन, उनके ऊपर हमें कंट्रोल लाना होता है। उसके ऊपर जिसने कंट्रोल किया वही एनलाइटन हो सकता है। इसका मतलब क्या है, बहुत बार हमारा ये हो रहा है, हम एनलाइटन नहीं होते क्योंकि हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। सिंपल चीजें हैं, जैसे ही हम लॉकडाउन हुआ, हमारा कोरोना वायरस के बारे में बताया गया, इसको मत टच करो, उसको मत टच करो। बहुत बार हम एक ऐड भी आता है, इसको हाथ लगाओ या नहीं लगाओ, ये करूं या नहीं करूं, ये सैनिटाइजर नहीं किया तो क्या होगा। ये सारा सोच से हम, नेगेटिव सोच हमारे अंदर आ जाती है।
तो एनिमल्स क्या होता है, इधर से उधर जंप करते रहते हैं और हमको मेंटली डराया जाता है, और उसका काम ही है इधर से उधर भागना। उसके ऊपर जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम ट्रबल में आते रहेंगे। उसमें मुझे एक सिंपल स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। बहुत बड़ा जंगल था और गलती से एक कुत्ता जंगल में रास्ता भटक चुका था, और जैसे जंगल के अंदर जाता है उस कुत्ते के समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। जैसे जंगल में पहला ही डरा हुआ था क्योंकि भटक चुका था, जंगल में आ रहा है, जैसे जंगल में देख रहा है तो उसे डर था, क्योंकि जैसे हमें डर है कि कोरोना से मौत ना हो जाए, वैसे उसे डर है कि जंगल में से कोई ना कोई मुझे ट्रबल नहीं करे। तो उसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा ऐसा सोच रहा था। जैसा वो सोचता है कि उसे डर लगता है, वैसे ही वो देखता है कि उसके सामने से एक शेर आ रहा है। जैसे वो शेर को देखता है वो डर जाता है और वो पीछे मुड़ के टर्न हो जाता है, और अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए। वो पीछे मुड़ के टर्न मुड़ के ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे मालूम है कि अंदर से डरा हुआ है, लेकिन वो जोश में बोलता है, बहुत सारी हड्डियां वहां पड़ी थी, वो हड्डियों को देख के बोलता है आज बहुत मजा आएगा। एक शेर को खा के बहुत मजा आया, दूसरा शेर मिल जाए ना तो और भी मजा आए। इतना बड़े जोर से वो चिल्लाता है कि दूसरा शेर एक बार मिल जाए तो खाने में तो बहुत मजा आएगा। ये शेर ये आवाज सुनता है और वो समझ जाता है ये कुत्ता ऐसा वैसा नहीं है, वो शेर को खाता है। वो डर के वहां से निकल जाता है। लेकिन जहां कुत्ता होता है उसके नजदीक एक पेड़ होता है, उस पेड़ में एक बंदर बैठा होता है। जैसे वो बंदर ऊपर से देखता है कि ये कुत्ते ने कुछ भी नहीं है, हड्डी तो कुछ भी नहीं था, इसने एक ड्रामा किया है कि शेर का, जंगल का जो राजा है उसको, शेर को भगा दिया, तो आज चांस है मुझे शेर से दोस्ती करने का। अभी इसको कुछ भी जरूरत नहीं थी, वो पेड़ से कूदता है और शेर के पीछे पीछे जाता है। जैसे पेड़ से कूदता है और शेर के पीछे जाता है मंकी, बंदर, तो ये कुत्ते ने देख लिया कि ये बंदर चला गया, मिस कुछ तो होने वाला है। और वो जैसा सोचता है वो मंकी, बंदर जाके वो शेर को कहता है कि आपको ना उसने उल्लू बनाया, वो अभी अभी आया था, उसने कुछ शेर को खाया पिया नहीं है, वो हड्डी पहले से थी, आप कैसे डर गए, आप तो राजा हो, चलो वो आप राजा हो, आप उसको मार दो अभी। तो वो जोश के साथ फिर से शेर आता, मेरे को उल्लू बनाया। तो हाँ बोलता है मैंने देखा ना, मैं उसी पेड़ पे था। तो शेर को गुस्सा आता है, वो बोलता है चलो मैं आपके साथ आता। जैसे ही लंबे से देखता है कि शेर और मंकी दोनों एक साथ आ रहा है, उसको समझ में आता है इसने पूरा स्टोरी बताया हुआ है। ऐसे ही बहुत बार जिधर नहीं काम करना चाहिए उधर भी हम काम करते हैं, अपना छोड़ के दूसरा काम करने जाएंगे तो हमारा दिक्कत वही होता है। तो जैसे ही वो शेर को और मंकी को देखता है, फिर से कुत्ता पीछे टर्न होके बोलता है कितना देर हुआ ये मंकी को भेजा है, उसको समझता नहीं, इतना देर लगता है शेर को कन्विंस करने में, उसको पटाखे लाने में इतना देर लगता है, कब तक आएगा ये शेर, खाने में मजा आएगा, मंकी को समझता नहीं, जल्दी लेके आओ। जैसे ही ये शेर सुनता है कि मंकी ने मुझे खाने के लिए कुत्ते के नजदीक लाया हुआ, वो शेर गुस्सा हो जाता है और मंकी को ही मार देता है। ऐसे ही हमारे जिंदगी में होता है दोस्तों, ये हमारे थॉट अपने आप हम मर जाते हैं। कोरोना हमें नहीं मारेगा दोस्तों, कोरोना हमें नहीं मारेगा, यही थॉट हमारे जिंदगी को ट्रबल में लाएगा। बहुत लोगों के घर में मैंने देखा इसको मत छुओ, ये मत करो, इसको टच मत करो, फिर सैनिटाइजर करो। और अभी तो WHO ये भी कह रहा है कि हवा से कोरोना फैलता है। क्या सही क्या गलत मुझे उसमें नहीं जाना है, लेकिन वही डर आपका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन में लाता है, वो ट्रबल करता है। और मैं हमेशा यही कहूंगा, हमारे जिंदगी में जो मंकी है वो डर पैदा करता है, हमारे सिस्टम को ट्रबल में लाता है और वही चैलेंज में आता है। ये मंकी को हमें रोकना पड़ेगा, उसके ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा। जब भी हम कंट्रोल लाएंगे, एक दूसरे के बारे में कुछ ना निगेटिव बोलेंगे, अपना काम हम सही से करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है उसे डरने की जरूरत है। क्योंकि मुझे एक पता है कि हम राजा का बच्चा हमेशा राजा ही होता है। कई सारे लोगों को पता है कि जिंदगी में बहुत लोगों को डर है, मेरा बिजनेस कैसा होगा, क्या होगा, जिंदगी में आने वाले समय में क्या चैलेंजेस आएंगे, धंधा हुआ तो नहीं हुआ तो क्या होगा, हेल्थ का चैलेंजेस आए तो क्या होगा। ये बहुत सारा डर पैदा है और मैं डर के बारे में यही बोलना चाहूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं।
जिसके साथ ऊपर वाला है ना, उसके साथ डरने की जरूरत नहीं। जब भी हमारे साथ भगवान है ऊपर वाला, तो उसे हमारे से ज्यादा फिक्र है। तो देखो, बच्चा जब भी बीमार गिरता है ना, उसकी माँ को या मम्मी या डैडी को जो प्रिकॉशन देते हैं ना, दूसरा और कोई नहीं ले सकता। तो सरेंडर करो उस शक्ति को, उसे डरने की जरूरत नहीं। और रहा बात, मैं सेकंड यही बोलना चाहूंगा कि बंदर हमारे दिमाग में आया ना, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, तो ये डर पहले निकाल दो। यही बंदर हमारे थॉट बार बार लाता है कि कल क्या होगा, इसीलिए बहुत सारे लोग ट्रबल में आ रहे हैं। उसे आपको डरने की जरूरत नहीं। इसीलिए हमें कहा जाता है हमारा जो इंसान के अंदर क्या है, बंदर। तो चलिए हम देखते हैं कि सारे भगवान के इसमें कौन से भगवान 7 चक्र से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट टाइम मैं 7 चक्र के ऊपर डिटेल में लूंगा, 7 चक्र और भगवान क्या है। तो पहले चलते हैं हम, आपने देखा होगा इस जिस भी आप गॉड को मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे हम जैसे देखते हैं कि यहाँ गणपति पीछे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ कृष्ण नीचे दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ एटमॉस्फियर है। यानी हम लोग देखते हैं कि मूलाधार चक्र जो है, मूलाधार चक्र है जो है सबसे इंपॉर्टेंट चक्र माना जाता है। वो चक्र को आप कंट्रोल करते हैं, वो फियर होता है, डर होता है मूलाधार चक्र, यानी उसका गणपति बोला जाता है। गणपति मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है। यानी मूलाधार चक्र मीन्स डर जब भी आपके पास होगा। अभी देखो, मूलाधार चक्र मीन्स टेबल, धरती माता। जब भी आप टेबल नहीं है, आप ट्रबल में हो, तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। अभी गणेश जी का जो वाहन है वो मूषक है। अभी इसके ऊपर कंट्रोल आप करोगे तो कोई भी इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल कर सकते हैं। अभी मूषक ही गणपति ने क्यों चुना? गणपति यानी नॉलेज की देवता, उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए मूषक क्या करता है? मूषक मीन चूहा। अभी हम लोग हमेशा बोलते हैं जब भी नाव डूबती है ना, तो पहले चूहे भाग जाते हैं। इसका मतलब क्या? चूहा हमेशा डरा हुआ रहता है और वो रात को ये आता है, इधर आएगा उधर आएगा, जो भी खाना है वो इकट्ठा करेगा और तुरंत घुस जाएगा। एक फियर है, डर है। और चूहे का और एक खासियत है, वो क्या है? सब इतना खाना इकट्ठा कर लेता है जिसकी उसको जरूरत नहीं है। खाएगा उतना लेकिन इकट्ठा बहुत करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग अपने जिंदगी में बहुत इकट्ठा करके लेते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ करते नहीं है। इकट्ठा करने से अच्छा इंजॉय करना जरूरी है। चूहे का दूसरा हमने खासियत देखा होगा, चूहा इकट्ठा तो करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा कि चूहा जो डरता है वो रात को आता है, डरता है, बीच बीच में आता है, दिखता है इधर उधर, फिर डर के कुछ भी करेगा जाएगा, और वो ज्यादा चूहे पैदा करता है। यानी क्या? बच्चे लोग ज्यादा पैदा करता है। चूहा सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करता है, ट्रबल में लाता है, फियर होता है। ऐसे ही शेर को देखो, शेर 1 या 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होता, लेकिन चूहे के ज्यादा बच्चे होते हैं। बहुत सारे लोगों को जिंदगी में अपना डर होता है, इसके लिए मूषक को गणपति ने इसलिए वाहन चुना कि उसके ऊपर कंट्रोल करे, डर निकाल दो। जब भी मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा तो आप कोई भी इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर सकते हैं, और नॉलेज से आप कंट्रोल उसे कर सकते हैं। मीन्स ऐसा बोला जाता है कि इम्यूनिटी पावर बढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल, ये कोरोना वायरस इम्यूनिटी से कुछ भी हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। तो ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे ऐड आ रहा है इम्यूनिटी के ऊपर कि ये खाओ, टैबलेट ले लो, ये दवाई ले लो, वो ले लो। आज बहुत सारी चीजें आ रहा है, लेकिन सिंपल एग्जाम्पल है, 4 है ना, आप टोमेटो भी खाओगे ना दिन में, हर एक इंसान है 4 टोमेटो भी खाओगे ना, तो आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा। कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं, और ज्यादा से ज्यादा 2 संतरा भी लोगे ना तो पूरा इम्यूनिटी पावरफुल बन जाएगा। बाकी कुछ चीजें नहीं किया तो भी चलेगा, इतना भी कर लिया, पूरे दिन में 4 टोमेटो खाया तो भी इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, ये स्ट्रांग होता है। सिंपल सिंपल चीजें, ये नॉलेज आपके पास होता है तो आप कोई भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। तो सेकंड डर ये होता है कि कोरोना से इसका ये हुआ वो हुआ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, कोरोना से मौत नहीं होती। ये ऐसे प्रूव हो चुका है कि सबसे ज्यादा मौत दिमाग में मेंटल इलनेस है। ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी में पूछा जाता है इलनेस को, एक इलनेस है, एक डेथ है, और एक फियर है, एक डर है। ये तीनों का एक मीटिंग होता है, और ये दुनिया में आते हैं ये ग्लोबली कि इलनेस से कितने लोग मरेंगे, ये जो इलनेस है महामारी से कितने लोग मरेंगे। सेकेंड है डेथ, नेचुरल डेथ कितना होगा, और थर्ड होता है फियर। तो
फियर वाला बोलता है कि मेरे से तो कोई मरने वाला नहीं है, एंट्री मारते तो बोलते हैं इलनेस से इतने लोग मरेंगे, डेथ से थोड़ा इतने लोग मरेंगे, और नेचुरल डेथ इतना होगा, और फियर बोलता है मेरे से तो कोई मरने वाला नहीं, मैं फियर हूं। लेकिन जब भी वो एंट्री मारते हैं तो रियल में देखा जाता है कि जितना इलनेस यानी महामारी से जितने लोग मरे उससे ज्यादा नेचुरल डेथ थी। लेकिन जाते समय उन्होंने देखा फियर के पास यानी डर के पास, भय के पास सबसे ज्यादा लोग थे जो मरे हुए थे, वो महामारी से नहीं मरे थे, डर से मरे थे। तो आपको डर भगाना है, और डर भगाने के लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फियर मीन्स फॉल्स इमोशन अपेयरिंग रियल। ये महामारी यानी कोरोना रियल नहीं है। जिसको भी कोरोना हुआ है, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड में जिसको भी कोरोना हुआ, उसको बोलो यार कॉन्ग्रेचुलेशन। जिसको भी कोरोना हुआ, एंटीबॉडी बॉडी में तैयार हुई, और नेक्स्ट टाइम उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसको मास्क पहन के डर के मारे करने की जरूरत नहीं। और जिसको भी कोरोना नहीं हुआ उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिसका कोरोना हुआ उसका टेंशन ही खत्म, ये पहना वो पहना, कोरोना होगा तो क्या हुआ, वो खत्म हुआ। ऐसा कोई भी बड़ी चीज नहीं है, मीन्स इससे डर निकाल दो। देखो कोरोना सर्दी खांसी है, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो आपके दिमाग में जो फियर है, चूहे के जैसा जो फियर है, कई लोग अंदर बैठे बिजनेस नहीं कर रहे, मैं उनको ये कहना चाहूंगा बिंदास जाओ बिजनेस करो, डर पैदा मत करो। जो होने वाला है ऊपर वाला ही करने वाला है, और कोरोना से हमारी मौत लिखी नहीं है। अपने फैमिली को संभालो, डरो मत, इससे बाहर हम लोग आएंगे। हम इम्पॉसिबल को हम पॉसिबल कर सकते हैं। तो ये चूहे के जैसा डर है ना, भगाओ। आपके साथ नॉलेज है यानी गणपति, मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग करो। यह मूलाधार चक्र यानी धर्म माता, जिसके साथ मम्मी डैडी का आशीर्वाद है ना, उसको कोई भी ट्रबल कर ही नहीं सकता है। मीन्स मैं आपको यही कहूंगा, आपके घर में जो मम्मी डैडी है, बुजुर्ग इंसान है, उनको क्या कर लो, उनके ब्लेसिंग ले लो, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। सेकेंड हमने देखा जाएगा तो कृष्ण, कृष्ण के साथ उनके कौन से वाहन दिखते हैं। कृष्ण यानी स्वादिष्टान चक्र, नेक्स्ट टाइम मैं उनका मेडिटेशन दूंगा। स्वादिष्टान मीन्स कृष्ण को आपने देखा होगा बस से एंजॉय करते हुए, आपने उनके ड्रेस देखे होंगे, उसके मंदिर सबसे ज्यादा सजाए जाते हैं। स्वादिष्टान चक्र यानी पावरफुल चक्र माना जाता है। अभी कृष्ण के साथ हमेशा हम गाय देखते हैं, यानी क्या मीन्स गाय मीन्स, देखो गाय मीन्स दूध। जबी भी टेस्ट, अभी जबी भी बच्चा जन्म होता है ना, तो पहले उसको टेस्ट दिया जाता है माँ के दूध का। हम कुछ भी खाना खाते हैं ना, या दूध, चाय पीते उसमें दूध होता है, स्वादिष्ट कुछ भी भोजन लेते हैं उसमें क्या होता है, दूध से बनता है। दही भी देखो, या कुछ भी हम लेते हैं स्वीट भी, वो दूध से बनता है। इसके लिए पहला टेस्ट क्या होता है, काऊ। यानी कृष्ण ये स्वादिष्टान चक्र के वो रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं, इसीलिए स्वादिष्टान चक्र यानी स्वाद। आपका स्थान निश्चित करो, आप पावरफुल बनो और इंजॉय करो। तो गाय जिसके साथ कनेक्ट है, इसके लिए हमने देखा होगा एरियल ऑफिस में काऊ रखा है, गाय, उसको हम लोग टच करते हैं, ब्लेसिंग लेते हैं, एक एनर्जी होता है, पावरफुल होता है। तो ये चक्र से क्या सीखने को मिलता है कि हमें जिंदगी में कनेक्शन, उसके ऊपर कंट्रोल लाना जरूरी है। उसके बाद हमने देखा होगा कि कृष्ण के बाद अभी कृष्ण के सबसे ज्यादा मंदिर सजते हैं, सजाया जाता है। देखो आप, सबसे ज्यादा सजाया जाता है कृष्ण जी को। वैसे ही आपको कनेक्शन अपने जिंदगी से, देखो गणपति बोलो, कृष्ण बोलो, शंकर बोलो, सब हमारे अंदर ही। अभी देखो शंकर का वहां भूल क्यों है। शंकर एक ऐसे हैं कि किसी को भी वो कंट्रोल कर सकते। भूल मीन्स क्या, देखो आपने भूल को कभी भी देखा, नंदी को देखा, उसको गुस्सा जल्दी आता है। रेड कपड़ा भी ऐसा कर लिया ना, वो घुस जाएगा। अपने जिंदगी में भी अंदर गुस्सा आता है, किसी ने कुछ बोला ना, तुरंत हम रिएक्शन करते हैं। उसके ऊपर अपने को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और शंकर ने उनके ऊपर कंट्रोल कर चुके हैं। हमें भी अपने गुस्से को, एंगर को कंट्रोल करना है। जब भी कुछ भी चीज करना है तो सोचना है कि हमारे अंदर जो भूल है वो बाहर आएगा, उसको अपने को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ब्रह्म का वाहन है स्वान, यानी स्वान को आप देखो, कोई भी अच्छी चीज है, कोई भी बुरी चीज है, वो दूध और पानी मिक्स किया तो वो दूध बराबर निकल लेता है। आज भी ये दुनिया में एक पॉजिटिविटी है, निगेटिविटी है, उसमें से हमें क्या लेना है ना, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। हमें ये समझेंगे ना हमें क्या लेना है, क्या समझना है, तो हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सरस्वती, जैसे सरस्वती आती है यानी नॉलेज। जब भी नॉलेज होता है तो हम कोई भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते। कभी भी याद रखना, मरते दम तक हमने
क्या करना चाहिए, मरते दम तक हमें सीखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सीखते रहो तो हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। ये हमें सीखना पड़ेगा कि विष्णु किधर है, शेषनाग के ऊपर, शेषनाग के ऊपर आराम से लेटे हैं। और आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी उनकी पैर दबा रहे हैं। शेषनाग यानी क्या, अवशेष। हम लोग बोलते हैं ना, जाने के बाद क्या होता है, अवशेष। हमारे थॉट, हमारे डिजायर, उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना जरूरी है। कई सारे थॉट है, ये होगा नहीं होगा, डर लगता है, ट्रबल होता है, लेकिन उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अपने इच्छाओं को जो कंट्रोल कर सकता है उसके ऊपर कंट्रोल आएगा, वो कभी भी डरेगा नहीं। कोई भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। शेषनाग की तरह राजा जैसे लेटना है, अपने डिजायर के ऊपर आराम से अचीव कर सकते हैं। सेकेंड, आपने देखा होगा शेषनाग के साथ दूसरा एक आता है, उनके साथ क्या आता है, गरुड़। आपने देखा होगा ईगल, ईगल को देखा होगा आपने। ईगल क्या दिखा रहा है, जो ईगल ये दिखा रहा है दूरदृष्टि, वो लंबे का सोचता है, यानी पवन, यानी अपने थॉट के ऊपर, ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल करने का। तो गरुड़ को क्या, लंबे का दिखता है, फ्यूचर दिखता है, उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं विष्णु, इसके लिए उनका वाहन गरुड़ है। और आपने देखा होगा शेषनाग के ऊपर होते हैं। तो अपने को भी इनको कंट्रोल करके ही चलना पड़ेगा। अपना जब भी निगेटिव थॉट आया तो बोलने का, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। ये थॉट को कंट्रोल कर सकता है। ये दूरदृष्टि से जितने भी डिजायर आपके पूरे होंगे। कि बहुत सारे लोगों को डर है शनि, अरे कौवा किधर है, कौवा। अभी कई कई सारे लोग कौवे को डरते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, शनि की बाधा है कौवा। हमारे इधर भी आयरोली ऑफिस में कौवा रखा है। बहुत लोग सोच रहे कौवे को क्यों रखा है, क्योंकि जब भी इस दुनिया से जाते हैं हम लोग, कौवा टच करता है ना, तभी लोग बोलते हैं यार उसकी पूरी इच्छा पूरी हुई है। तो आपको कौवा, जितने भी किसके भी खिड़की के ऊपर कौवा आता है तो उनको ब्लेसिंग है शनिदेव की। ये सबसे पावरफुल है। कौवे को कंट्रोल करना होता है। वो क्या है, कौवे को आपने देखा कभी भी, कोई भी चोज में वो खाना लाता है कुछ भी, तो आपकी जिंदगी में फाइनेंशियली चेंजेस बहुत कुछ आने वाला है। तो कभी भी याद रखना, शनि के साथ कौवा जुड़ा हुआ है। इसके लिए हमने आज मैं राज खोल रहा हूँ कि अपने आयरोली ऑफिस में कौवा रखा है, इसलिए क्योंकि शनि हमारे साथ ही होता है, पावरफुल। देखो दुर्गा लायन के ऊपर बैठी हुई है। लायन क्या है, लायन मीन्स क्या है, जंगल का राजा है, प्राइड है उसको अपने ऊपर। ये वैसे ही उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा लायन की खासियत, वो लाइनेस भी को भी क्या कर रहा है, वो बच्चे को बराबर नहीं संभालते तो बच्चे को भी मार देता है, लाइनेस को भी मार देता है। मीन्स वो नहीं संभाल पाएगा तो उसको भी मार देता है। वो इसके लाइनेस की खासियत है। तो दुर्गा क्या कर रहा है, दुर्गा यानी शक्ति, पावर, वो कंट्रोल करते हैं अपने को भी। ऐसे इनर जर्नी में लाइन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कार्तिक के सेंसेस पावरफुल है, इसके लिए कार्तिक पीकॉक को लेके चले। पीकॉक मीन्स क्या, अकेला ही वो जंगल में नाचता है, उसका जैसा ही वो नाचता है, जंगल का राजा जैसे वो फील करता है, प्राउड फील होता है, प्राउड ही है वो, सब कुछ ये है। तो इसके लिए उसके ऊपर भी अपने को, अपने 5 सेंसेस, जो अपने 5 सेंसेस है, बहुत बार किसको कुछ भी खाने का आदत होता है, अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसका हेल्थ ट्रबल में आता है। इसीलिए अपने को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन related to corona. Thank you. Wish you all the best.